सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो और उसी का धन्यवाद हो। हम खुदा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और कितना आनंद का विषय है कि आज आंटी ने अपने घर का दरवाजा खोला और खुदा ने उनको क्योंकि ये हम सब वचन में चलते हैं और खुदा हमें सिखाता है कि हमारे घर के दरवाजे को कब खोलना है, और खुदा एक एक दिन हमारे सबके घरों को निश्चित करके खुदा ने रखा है। हम इंसान नहीं तय कर सकते कि हमें कब और कहाँ प्रार्थना करनी है, सब खुदा की ओर से योजना में खुदा ने रखा है। तो आज आंटी ने अपने घर के दरवाजे को खोला। हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा उनको आशीष दे, कि उनके घर में जो आज वचन, जो मन्ना, जो आज हम खाने के लिए झुंड एकत्रित हुआ है, खुदा हम सबको उस मन्ने से तृप्त करेंगे, क्योंकि हम आए इसीलिए कि हम वो मन्ना खा पाए, और हम चल भी इसीलिए हैं कि वो मन्ना, जब मूसा उन इजरायलियों को लेकर चल रहा था और खुदा वो मन्ना खिला रहा था, तो उसी प्रकार से खुदा ने हमें एक दास दिया है और वो दास हमें लेके चल रहा है कि हम भी वो मन्ना हर दिन खाने पाए और हम भी खुदा की महिमा और स्तुति हर दिन करने पाए। तो आइए हम उसी की आराधना और स्तुति में जाएंगे और उसकी महिमा करेंगे, और उसके लिए पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरा घर के सदस्य से निवेदन है कि वो प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावन, इस पूरे दिन भर की हिफाजत और बरकत के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं, और इस संध्या बेला के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि इस समय छोटा झुंड आपको भाने वाला हो सके खुदावन। जो भी यहाँ पे प्रार्थना और विनती सुनाई जाए, बोली जाए, उन सब पर प्रभु हम सब के हृदयों को नर्म कीजिएगा। हम वचनों को ग्रहण करने वाले हो सके खुदावन और उस पे चलने वाले हो सके खुदावन। यहाँ पे जितने लोग, जितने कान व हृदय जो भी इन वचनों को सुन रहा है खुदावन, उन सबको पवित्र और शुद्ध कीजिएगा। जो किसी भी माध्यम से इस मीटिंग को सुनते हैं, महासभा को सुनते हैं खुदावन, उन सब पर अपनी आशीष, अपनी कृपा, अपनी बरकत बना के रखिएगा खुदावन। पूरे दिन भर की हिफाजत और बरकत के लिए खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना और विनती करते हैं। दिन भर में भी जो भी हमसे जाने अनजाने जो भी गुनाह भूल चूक हुए, उन सब के लिए हम खुदा आपसे माफी चाहते हैं, और इस महासभा में पवित्र मन होकर के बैठने वाले हो सके, इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थनाएं मांगते हैं। जो लोग रास्ते में हैं, जो लोग आ रहे हैं, खुदा उनको अच्छे अच्छे यहाँ तक लेके आए। अब हम जाएंगे गीत में। गीत है क्योंकि आज धन्यवाद का विषय है कि वो मतलब कि हमारे झुंड के एक सदस्य को आजकल दादा को चुकाई दी और वो सही सलामत अपने घर को डिस्चार्ज होके ग्रास होके, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदा की स्तुति और आराधना की ओर चलते हैं।
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। सच बात है, खुदा हम सबको आशीष देता है, सही सलामत संभाल के रखा है, हम सबको जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा है, और हम छोटा झुंड जो है खुदा ने एक मन बना के इस झुंड को इकट्ठा किया है। तो सच बात है, और ये विषय है कि हम खुदा को धन्यवाद हर वक्त, हर समय, हर पहर देते रहे। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें हर चीजों के लिए खुदा को धन्यवाद देना है, क्योंकि दुख भी खुदा की ओर से और सुख भी खुदा की ओर से ही मिलता है। तो आइए हम सबके जीवन में जो गवाहियां हैं वो हम खुदा के सामने दे कि खुदा हमें और आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इस सुंदर समय के लिए कि खुदा ने हमारे घर में आने स्वीकार किया है। हम बहुत समय से सोच रहे थे कि हमारे घर में पेरेंटिंग हो जाए, लेकिन हर समय मतलब नहीं कर समय नहीं मिल पा रहा। मैंने एक मन में मैंने नहीं सोचा कि भाई से मिलेंगे 5 तारीख को सबकी छुट्टी है, हमारे यहाँ पेरेंटिंग है, हमारे बच्चों की छुट्टी है। तो भाई ने कहा किसी और के यहाँ पेरेंटिंग थी, इन्होंने कहा कि हम उनसे बात करेंगे तो आपको बताएंगे। तो मैंने कल ऐसा हुआ कि प्रार्थना के समय हम लोग अपना एग्जाम बात करेंगे,
वचन जिस समय शुरू हो रहा था और उसी समय हमारे यहाँ ये मतलब हमारा ये वाईफाई जो है ये खराब हो गया, उसी समय खराब हो गया। जैसे पैर स्टार्ट हो गया, किसी के मोबाइल में नहीं आ रहा था कुछ हमारे यहाँ। और हमको मतलब ये हुआ कि हमें प्रार्थना सुनिए कि आज भाई हमको बताएंगे यहाँ प्रेयर मीटिंग होगी कि नहीं होगी। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि अभी भी ये खराब पड़ा है, अभी इसमें टाइम लगेगा, इसमें कम से कम 2-3 दिन अभी टाइम लगेगा। बुलाए हैं उनको, उन्होंने मतलब पूरा देखा, उन्होंने कहा कि इसको बदलना पड़ेगा, मतलब इसमें खराबी आ गई है, आपको दूसरा कनेक्शन है। तो ये कोई बात नहीं, लेकिन बेटे ने उनके मोबाइल में था तो उन्होंने इसको देखा को दिया मेरे मोबाइल से और कहने लगे लो मम्मी को दिया, मम्मी प्रार्थना सुन ले, तो बाद में सुन लेना। खुदा का धन्यवाद देती हूँ, सच बता रही हूँ, खुदा ऐसे अद्भुत कार्य करता है। तुरंत वचन लगा के मेरे को उसने दिया और मैं बैठ गई सुनने के लिए। इन लोग भी बच्चे भी शांत हो गए, ये वचन में हमने बाद में सुन लिया और हमने कहा ठीक है। मैं कहती खुदा देखो ऐसे काम करता है। पूरी प्रार्थना सुनी। अंत में भाई ने जब अनाउंस किया कि प्रेयर यहाँ है, मैंने खुदा को धन्यवाद किया। मैंने कहा धन्यवाद, आप सच में आपका फायदा, आपके एक फायदे आपके सच में हमारे लिए। जरूरत के समय जब हम बहुत हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो एक साल हमारा खुदा ही है। वो कहता है, जब वो हमारे मनों को जानता है, कहता है कि तुमने मुझसे प्यार नहीं किया लेकिन मैंने तुमसे प्यार किया और मैं जानता हूँ तुम्हें इसकी जरूरत है। तो खुदा ऐसा इंतजाम करता है। तो हमने खुदा को बहुत धन्यवाद दिया। सच में पूरी प्रार्थना सुनी और बहुत अच्छा वचन था, दिल को छूने वाला वचन था। मैं कहती हूँ आजकल हमारे प्रचारक जो है, जो हमें वचन सुनाते रोज, सच में एक नई बात सिखाते हैं जो शायद हमने वचन में पढ़ी नहीं होगी। तो और भी दिल को खुदा के एक वचन हमारे छूते हैं। खुदा को बहुत धन्यवाद देता है। प्रार्थना में यही मांगते खुदा का इसी तरह हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जब ये वचन को लेकर आते हैं खुदा के हमारे घरों में, सबके घरों में, तो खुदा इनको अपनी आत्मा से ऐसा भरे कि जो भी ये वचन बांटते हैं हर एक के हृदय को छूने वाले, हर एक का मन परिवर्तन हो। क्योंकि हम सब निकम्मे और तुझ हैं, सच में बहुत पापी हैं, लेकिन फिर भी खुदा अपने वचन से हमें छूता है और हमें शुद्ध करता है, हमारे मन को आनंदित कर देता है। खुदा को धन्यवाद देते हैं। Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम भी खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हम महासभा में पहुंचने वाले हो सके, और ये उसी की योजना है, क्योंकि उसकी योजना के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। और सच में आज हम अमीनाबाद भी गए थे काम से, और वहां पे 4:15 हो रहा था, और बहुत जल्दी हम लोग ने करा कि जल्दी से महासभा में पहुंचने वाले हो सके। और घर आए तो शॉन से बोला कि छोड़ दो चल के, और उसने छोड़ भी दिया, और हम सही समय पे पहुंचने वाले हो सके। खुदा अच्छे समय ले गया, और जिन कामों के लिए हम गए थे वो भी अच्छे से सारे हो गए। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। जब मेरे घर में प्रेयर मीटिंग होगी तब आप लोग देखिएगा कि मैं किस काम से गई थी और क्या काम हुआ है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ हर एक बात के लिए, क्योंकि जब हम निकलते हैं कोई सामान लेने तो हम खुदा के हाथों पे सौंपते हैं कि खुदा हमें अकल बुद्धि समझ देना कि हमारे लिए क्या अच्छा है, और सब कुछ आपकी ओर से हो। और सच में वो हमें उत्तम से उत्तम चुना चीजें देते हैं, और अच्छे प्राइस में प्रोवाइड होती है वो चीजें। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि बहुत दिनों से मेरा मन था वो चीज करने का, लेकिन हो नहीं पा रहा था, लेकिन आज वो चीज हो पाई। मैं सच में खुदा का हर एक बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देती हूँ। मैं सच कहती हूँ, बिल्कुल सच बात है कि कल आज यहाँ प्रेयर मीटिंग होगी
तो इसको मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन शीला बहन ने फोन किया कि हमने उससे कहा कि संडे के दिन तो चर्च में जाके प्रेयर करते ही करते हैं और जाना जरूरी है उस दिन बहुत, क्योंकि विक्कू का बर्थडे 8 तारीख। हमने सोचा शायद ये संडे को वहाँ जाएंगे, तो हमारा आना यहाँ मुश्किल है, नहीं आ पाएंगे करके। फिर फोन करके पूछा तो कहने लगी कि नहीं, हाँ आज के दिन यहाँ प्रेयर मीटिंग है। हमने कहा थैंक्स गॉड। फिर हमारे पास इत्तेफाक से फोन आया नोएडा से कि हम लोग कल आ रहे हैं, बच्चे लोग हम लोग कल आ रहे हैं। तो मेरे मन में आया, अब दुविधा में पड़ गया, जाएं ना जाएं क्या। मेरे मन में आया नहीं, खुदा का वचन पहला है, पहला स्थान उसको देना है। और ये दुनियावी चीजें, ये खुशी, ये सब होता रहता है, लेकिन मैं वहां जरूर जाऊंगी। उन लोगों को बता दिया कि ठीक है, तुम जब भी पहुंचो, मैं तो प्रार्थना में यही रखूंगी कि तुम सही सलामत पहुंच जाओ। और मैं यहाँ आऊंगी और मैं आने पाई। आने का कारण मैं विक्कू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो बेटा परिवार की, नाते रिश्तेदारों की सबकी जिम्मेदारी उठाता है और साथ में मेरी भी उठाता है। मैं उसको जब बुलाती हूँ, मेरे फोन करने से वो समझ जाता आना है, तो हम कहते हैं हाँ विक्कू आना है, तो बता देता है ठीक है, टाइम बता देता है, इतने टाइम तक तैयार रहना, मैं आऊंगा। और बिल्कुल राइट टाइम पहुंच जाता है और मैं यहाँ पहुंचने पाई। मैं विक्कू के लिए, क्योंकि उस दिन शायद हम यहाँ ना आने पाए या इनके साथ वहां ना जाने पाए आलमबाग चौथ में, लेकिन हम उसका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने उसको जिंदगी में बहुत 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 आशीषें दी और तो और उसको मौत के मुंह से निकाला। जबकि ऐसी हालत में हम उसके सहभागी नहीं हो पाए, लेकिन खुदा ने उसको जिंदगी दी, क्योंकि वो दिलों को और मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। उसकी जिंदगी की सारी आशीषों के लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि लाखों में एक बेटा इस परिवार में ऐसा मिला है जो वाकई में सबकी जिम्मेदारी उठाता है। खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी बात ये कि बच्चों के लिए जैसे सुना था कि उन लोग आ रहे हैं, बारिश का टाइम है और सुना होगा दिल्ली में ये सब जगह पानी पानी है, आना मुश्किल है, तो इंसान है डरते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी सी होती है, नींद भी नहीं आ पाती है। लेकिन मैंने सिर्फ खुदा से प्रार्थना की, बहन शीला से भी कहा उन लोग आ रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना में रखना, वो सही सलामत पहुंचने पाए। और अभी दिन में शाम को ठीक 4 बजे के टाइम हमने कहा आए नहीं आए, चलो फोन करके पूछते हैं। जैसे मैंने फोन किया उसी समय वो गाड़ी से उतरे थे और सही सलामत पहुंचे। जो शब्द मैं खुदा से कहती हूँ, खुदा अपनी हिफाजत में अपने पंखों तले दबा के छिपा के लाना, खुदा प्रार्थना सुनता है। क्योंकि हम सब जितने हैं उसी के नाम को जानते हैं, उसी पर विश्वास है, किसी और को नहीं पुकारते हैं, किसी और की दुहाई नहीं देते हैं, हम उसी से मांगते हैं। और वो हमारे मनों को देखते हुए, विश्वास को देखते हुए हमारी सुनकर हमारी प्रार्थना पूरी करता है। मैं उसका धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ खुदा का कि बच्चे सही सलामत पहुंचने पाए और खुदा ने अपना वायदा मुंह से कहा, करके भी दिखाया और दिखाता है। धन्यवाद करती हूँ मैं उसका। सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देंगे कि हम अच्छे से यहाँ पर आने पाए। और थोड़ा सा रास्ते में कभी कभी लगता है कि बहुत सारी गली है यहाँ पर,
तो हमने अपने दास को फ़ोन किया, पहले सुची भाभी को फ़ोन किया तो भाभी फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो मुझे लगा शायद बिजी हुई कहीं पर। फिर हमने दास को फ़ोन किया, दास ने कहा कि आप मिल जाना हमें, और हम सही सलामत दास के साथ अच्छे यहाँ पर आने पाए। खुदा को धन्यवाद देंगे। और एक बात कहूँगा कि शायद ये गवाही मेरे जीवन में नहीं, शायद जितना भी झुंड है ये सबके जीवन में है, कि शायद अगर हम लोग इस झुंड में ना जुड़े होते ना, और कहीं और होते या किसी और जगह पे प्रचार सुन रहे होते, तो मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा कोई दास नहीं मिलता हमें आज जिंदगी में जिस प्रकार से हमारा दास है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग हाथ फैलाते हैं दास, लेकिन हमारा दास क्या है ना, हाथ उसने बड़ा बड़ा के दिया है, हर समय बड़ा बड़ा के दिया है। हम खुदा को धन्यवाद देंगे, कैसी भी परिस्थिति हो, या हम खुशी हैं या दुख हैं, या हमारे पास पैसा है या ना है, या हम कुछ लेने जा रहे हैं या नहीं लेने जा रहे हैं, ये गवाहियां हैं कि खुदा ने वो दास अपनी आत्मा में होकर बना के इस झुंड के लिए दिया है कि तुम निकम्मे सुधर जाओ, मैं दास दे रहा हूं अपना, कि तुम उसके बताए जो मैं उनको बताता हूं वो तुम्हें बताते चलते रहो। क्योंकि हम जो है ना भटक जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, नजर भटक जाती है, गलत काम में पड़ जाते हैं, कभी जा रहे कहीं दास के साथ, तो हमारी जरूरतों को दास एकदम समझ जाता है और वो पूरी भी कर देता है। कल हम अच्छे अच्छे आलमबाग गए, खुदा ने हमें बहुत आशीष दी, और जो भी हमने खुदा की ओर से वहां शॉपिंग करी, खुदा ने उसकी सारी जरूरतों को खुदा की ओर से आशीष के तौर पे हमें मिला। हम खुदा को धन्यवाद देंगे अपने दास के लिए और खुदा के लिए कि खुदा आपने हमें ऐसा दास दिया कि शायद मैं सच बोलूं, अगर आज भी हम यहाँ से कहीं निकल के जाते हैं तो हम अलग कहीं भी जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई ऐसा दास मिल पाएगा या मिलेगा कभी। लेकिन खुदा ने अपनी आत्मा में होकर तैयार करके हमें दास दिया है कि हम एक शब्द बोलते हैं और दास उसको उसी वक्त तुरंत उसको पूरा करने की खुदा ने उनको आशीष दी है। कि खुदा ने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए किसी को भेजा है। सच बात है, इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं। और ये मेरे साथ ही नहीं, शायद पूरे झुंड के साथ ये बात होती है कि या दास के साथ कहीं जा रहे हैं या कुछ कमी घटी है तो वो हर वक्त खुदा दास के द्वारा उसको पूरा करता है। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे अपने दास के लिए, दास के पूरे घराने के लिए, दास के घर में एक एक जन के लिए, कि खुदा उन सब को आशीष दे, वे सब इस वचन और प्रार्थना सभा में जुड़ने पाए और अधिक से अधिक आने वाले होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल सच बात है, सचिन भाई ने जो भी बताई हम लोगों को कि सच में ऐसा दास मिलना बहुत मुश्किल है। कल हम लोग जब आलमबाग जाने के लिए हो रहे थे तो सचिन भाई कह रहे थे बार बार कि मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, वो प्रिंसी अकेली है घर में या अभी ये, तो पता नहीं क्यों मेरे मन में आया। जब हम वहां से निकले तो मैंने कहा लग रहा है शायद कुछ कमी है या कुछ बात है, तभी भाई मना कर रहे हैं वहां जाने से। और मैंने रास्ते में ही प्रार्थना करी कि भाई मतलब किसी का भी हम लोग सब लोग जा रहे हैं वहां पे कोई फालतू पैसा ना लगने वाला हो पाए, क्योंकि हो सकता है कोई कमी घटी हो या कुछ हो। और खुदा ने वहां पे ऐसा अद्भुत काम किया। और उसके बाद मैं सोचने लगी, मैंने कहा ये खुदा एक एक बातों को सुन लेता है, सबके मनों को जानता है यार, और कैसे प्रेयर करवाते हैं ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि वो मन में डालता है कि तू इसके लिए ये प्रार्थना कर। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि वाकई में ऐसा दास मिलना बहुत मुश्किल है। और मैं धन्यवाद देती हूँ सबसे ज्यादा पिंकी दीदी के लिए, क्योंकि अगर वो ना चाहें, अगर वो सपोर्ट ना करें तो भाई भी कहीं ना कहीं वो चीजों को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना एक पति पत्नी होते हैं, और अगर वो सपोर्ट करती हैं, वो खुले हाथ से देती हैं, और अगर वो कर रहे हैं तो उनको किसी चीज के लिए मना नहीं करती हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी पिंकी दीदी का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि वो भी हृदय से अपने नरम और दीन है, और वो करती है, जब भाई कहते हैं तो कभी मना नहीं करती। चीज मैंने देखी है, मैं कई बार गई हूँ और कई बार जब भाई ने कहा तो कभी दीदी ने मना नहीं किया है, बल्कि हमेशा वो खड़ी रहती है। तो मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ खुदा का कि सच में हर एक चीज वो प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ तक हमारे अपने भी जो हैं भाई बहन, वो भी कभी कभी उन चीजों को नहीं समझ पाते हैं। मैं सच बता रही हूँ, सच्चाई है ये। लेकिन पता नहीं कैसे खुदा की आत्मा में भाई समझ जाते हैं उन चीजों को, और वो कैसे उस चीजों को पूरा कर देते हैं, और ये जाहिर भी नहीं होने देती कि वो चीजें कैसे पूरी हो गई हैं। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे मन में खुदा ने डाला,
और किस लिए डाला मुझे नहीं मालूम, ये तो वही मनों को जांचता है, और सारी चीजों को करवाने वाला भी हमारा खुदा है। मैं सच में हर एक बात के लिए धन्यवाद देती हूँ, ऐसे भाई के लिए, ऐसी बहन के लिए, ऐसे परिवार के लिए जो खुदा ने हमें दिया है। सच में सभी को प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि भाभी के लिए, कि भाभी के घर में डेली प्रार्थना होती है, डेली प्रार्थना होती है। अगर किसी घर में प्रार्थना डेली हो ना तो वो कहेगा कि अरे नहीं यार आज मत कर, कल करना, परसों करना, नहीं। लेकिन सर के घर में, दास घर में डेली प्रार्थना होती है, और दास के घर में भाभी हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया खिलाती है। खुदा की आशीष उनको इतनी मिली हुई है कि वो कुछ ना कुछ बना के खिलाती है। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, किसी अपने के घर जाओगे ना तो अपने का घर वाला ये बोलेगा आज 2 दिन मत आना, 3 दिन मत आना, आज रोज रोज पहुंच जाते हैं। सच बात है, खुदा ने उनको इतनी आशीष दी है, इतना माने अच्छा एक हमें दास और हमें दिया है खुदा ने, कि उनके दोनों को, हृदय को खुदा ने प्रेम से पूरा भरा हुआ है, कि वो अपने प्रेम से हम सबको हर चीज जो भी हमें लगता है प्रार्थना में वो हमें देते हैं। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब हम दास से कहेंगे कि हम आत्मिक मनने के भूखे और प्यासे यहाँ पर आए हैं। जिस चीज के लिए खुदा ने उनको भेजा है वो वचन की आत्मा की भूख हम सबको मिटाए और वो अपने वचन से हमें तृप्त करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि इतना अच्छी संगति हम सबको मिली है। इस संसार में हर एक मनुष्य एक दूसरे पे दोष लगाता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखता है, एक दूसरे के प्रति क्रोध की भावना रखता है, और कब कैसे कहाँ फाड़ खाएं ये भावना रखता है। लेकिन हम सब भाई बहनों को खुदा ने कितना सामर्थ्य भरा कि हम सब के अंदर एक प्रेम दिया, और हमें एक दूसरे की सुधि लेने के लिए पिता ने अवसर दिया। नहीं तो दुनिया में सब कुछ चलता रहता है और मनुष्य अपने कामों में लगा रहता है, लेकिन ये अवसर है जिसे हम सब आज पिता की आत्मा में देखने पा रहे हैं। क्योंकि केवल उसने कहा वचन को बोलने वाला ना बन, बल्कि समय समय पर उसे काम में भी लाया कर। हालेलुया। और वचन जितना आप अपने जीवन में काम में लाएंगे, हम सब का विश्वास उतना बढ़ेगा। हम सब मनुष्य हैं और हम सब अपने माइंड में, अपने दिमाग में नहीं समझ पाते कि कब हमें क्या करना है, लेकिन खुदा उस समय हमें तैयार करता है, हमें एक मन देता है और हमारे हृदय को तैयार करके उस कार्य को कराता है। और जब उस कार्य को हम करते हैं तो बहुत से भाई बहन उस कार्य को देख के उनके जीवनों में भी विश्वास बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही है कि हम जब भी मिले, हम सब भाई बहनों का एक दूसरे के प्रति अपने पिता के वचन में विश्वास बढ़े। उसने कहा देखो तुम्हारा मिलना व्यर्थ ना हो, तुम्हारा मिलना हंसी ठट्टे का कारण ना बने, बल्कि तुम्हारा मिलना मेरे वचन की उन्नति का कारण बने। और जब जब तुम मिलो तुम इसी रीति से, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया, वैसे ही अपने भाई बहनों के साथ करो। देखो मैं जगत के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ देखो किसी भी बात का भय ना खाना और सब बातों में अपने पिता को आदर देना, अपने पिता के वचन को प्रतिदिन सुनना, और जो कुछ तुम एक दूसरे को करते हुए देखो उसी रीति से तुम अपने जाति भाइयों बहनों के साथ करना। तो देखो मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रार्थना हर दिन चलती है और हर दिन हम लोग पिता के वचन में प्रतिदिन एक अवसर, एक उत्सव में आते हैं। और उत्सव कुछ और नहीं बल्कि ये है कि हम एक जय के उत्सव में हैं, और ये जय का उत्सव हमारे लिए पिता ने तैयार किया है। तो हम एक कोरस गाएंगे।
पाप दिल में भरे रहा, मैं तुझसे परे, मैं तुझसे परे। रो मैं गिड़गिड़ाऊं मैं, पासूरी के खड़ा, पासूरी के खड़ा, अपना खून और बदन तूने मुझको है दिया, अपना खून और बदन तूने मुझको है दिया। मेरी सुन है खुदा, 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 मेरी सुन है खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम जब आपस में मिलते हो और मेरे वचन को सुनते हो तो तुम उसको सुनकर क्या करते हो? तुमने जब मेरे वचन को सुना तो तुमने क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे कहा मैंने मिट्टी के अंदर गाड़ दिया। क्या कहा? फिर एक कहने लगा मैंने उसका जो मैंने सुना था उसका 2 का 4 बना लिया। फिर एक कहने लगा मैंने जो मुझको मिला मैंने उसका 5 का 10 बना लिया। आज हमें जो मिलता है अर्थात प्रभु का वचन, जिसके विषय में पतरस ने कहा यह हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है, एक धन है जो स्वर्ग में रखा है। उसे कहा देखो पृथ्वी पर के धन के विषय में चिंता ना करो, जैसे चोर चुरा ले जाएगा, काई लग जाएगी, कीड़े लग जाएंगे और उस धन को तुम खा भी नहीं पाओगे। तुम अंत में उस धन को ऐसे लोगों के लिए छोड़ जाओगे जिसे तुम नहीं जानते। लेकिन स्वर्ग में अपने लिए धन को इकट्ठा करो, ना वो चोर आएंगे, ना वो काई लगेगी, ना ही वहां पर कुछ लुटेरे आएंगे, बल्कि तुम्हारा वहां धन बढ़ता जाएगा। अब सबसे पहले हम अपने जीवन में सोचें कि हमने अपना खाता, ताली नहीं हो जाएंगे? कि हमने अपना खाता स्वर्ग में खुलाया है कि नहीं खुलाया? ताली बजाइए, ताली ऐसे बजाइए। सबसे पहले अपने आप से हम लोग पूछें कि भैया अकाउंट खुला कि नहीं खुला? हमेशा याद रखिए पैसा है कि नहीं, पैसा आगे आता जाएगा, खर्च होता जाएगा, सब ये सब चलता जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें चलती जाएंगी, लेकिन पहले होता है खाता खुलवाना। क्या? खाता खुलवाना। तो पहले हम अपने जीवन से अपने आप से ये पूछें क्या हमारा खाता स्वर्ग में खुला? अब इसको कैसे जानेंगे खुला कि नहीं खुला? भाई जब हम किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो किताब मिलती है। ताली नहीं बजानी, आप ताली 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 हो जाइए, ताली ताली ताली। तो जब हम लोग बैंक में खाता खुलवाते, बैठ जाइए यहाँ आराम से बैठिए, ठीक है। तो वहां पर हमें किताब मिलती है, हमारा नाम लिखा जाता है, हमारी फोटो वोटो लगती है, मैसेज आता रहता है। तो जब स्वर्ग में खाता खुलता है तो वहां पर भी मैसेज आना चाहिए, वहां पर भी हमारा उसाते हैं नाम लिखा होना चाहिए, वहां पर भी हमारे लिए हमारे हम जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ हम खर्च करते हैं, उसमें से वहां पर भी इकट्ठा होना चाहिए। बात है कि नहीं? कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? लोगों ने 10वां अंश लेकर बाइबल में बहुत से बातों को लेके लोग लूटने और खाने और बहुत सी चीजें करने लगे, और अब उस 10वें अंश का चलन ये हो गया कि लोग अपने जीवन में
उस 10वें अंश को पिता को यानी वेदी पर लाके रखते हैं और बहुत घमंडी तरीके से लाके रखते हैं कि हमने उसको दे दिया, अब तो हमें आशीष मिलनी है। लेकिन ये 10वां अंश का प्रचार मैंने आज तक करा नहीं, और आप लोग ये ना सोचिएगा मैं 10वें अंश का प्रचार कर रहा हूं। मैं 10वें अंश का प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं ये इसलिए रखा कि तुम्हारा खत्ता जो तुम मेरे वेदी पे लाके रखते हो वो आशीष का कारण बने, तुम्हारी उन्नति के लिए, अब ये खत्ता हमारा पर्स नहीं है। पर्स लाया कोई? पर्स लाइए। बटुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये खत्ता जैसे ही 10वां अंश या धन की बात आती है तो हमारा जिक्र आता है, हम सबका विचार आता है ये पर्स। ये खत्ता, ये पर्स या ये कहते हैं धन नहीं है, ये धन तुम्हारे मन में सच बात है। मन। उसने कहा जो कुछ तुमने मेरे जाति भाइयों के साथ किया, ओ माय गॉड, अब जब मैंने किया तो मैंने किया कैसे? जो कुछ तुमने मेरे जाति भाइयों के साथ किया, अर्थात वो करने के लिए पिता ने भूमि को तैयार किया। मैं कैसे जानूं कि मेरा खत्ता स्वर्ग में खुला है? मैं कैसे जानूं कि मेरा नाम अकाउंट में चढ़ गया है? लोग पास्टर के डर से पास्टर के पास आते हैं, 10वां अंश देते हैं। और सच बात है ये कि कभी भी कलीसिया के लिए कोई भी चरवाहा कुछ नहीं करता, वो हमेशा लेता रहता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, 100 में से कुछ ऐसे होते हैं जिनको खुदा तैयार करता है। आप तैयार कैसे करता है हमेशा याद रखिए। आपने सुना होगा कि एक व्यापारी मार्ग से जा रहा है और वो देखता है कि डाकुओं ने एक व्यक्ति को लूट लाट के मार कूट के छोड़ दिया, और वहां से पुरोहित भी जा रहा है। कभी कभी आपने सुना ये बात, दृष्टांत। अब देखिए तैयार कैसे करा भूमि कैसे तैयार करी। बताया गया पुरोहित गया वहां से, उसने देखा अरे मुझे तो प्रार्थना करने जाना है, अरे मैं तो चला रहा देर हो रही। बहुत से लोग उसके पास से गुजरे, लेकिन एक व्यापारी गुजरा, वो रुक गया। अब उसने उसके लिए, जिसे नहीं जानता था, जिसे का नाम नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, पिता ने उसके लिए उसके हृदय में एक खत्ता खोला। भाई अकाउंट जब तक स्वर्ग में नहीं खुला होगा तब तक पुरोहित भी नहीं कुछ कर पाएगा। भाई आप समझिए, उस वचन बताता, वो दृष्टांत बताता, तुम बताओ कि उसमें से किसने उससे प्रेम किया, उस पर दया की। जिसका अकाउंट स्वर्ग में खुला होगा वो भूमि तैयार होगी उसके लिए। बात ये नहीं कि मेरे पास 50 लाख, तुम्हारे पास 50 रुपए, इन सारी चीजों को नहीं देखता प्रभु को 50 लाख और 50 रुपए से कोई मतलब नहीं। हमारी आपकी दृष्टि में 50 रुपए और 50 लाख में बहुत बड़ा अंतर है, तालियां लेने में जाएंगे। लेकिन प्रभु की दृष्टि में 50 लाख 50 रुपए नहीं देखता, क्यों? प्रभु वहां काम करता है जहां पर उसका बीज होता है। आगे नहीं जाएंगे। बिना बीज के उस भूमि पे वो हाथ ही नहीं लगाता। बिना बीज के उस भूमि पे वो हाथ ही नहीं लगाता, क्योंकि अकाउंट खुला है ऊपर। तो जब अकाउंट खुला है तो अब तुम्हारे धन में से, तुम्हारे सारे कामों में से प्रभु तैयार करेगा योजना। जैसे हम लोग महीने का खर्चा तैयार करते हैं,
हम लोग तैयार करते हैं कि इतने का 1000 का राशन लेंगे, 1000 का दूध कार्ड होगा, 2000, इस तरह से 15,000 रुपए, 20,000 रुपए हमारा महीने का खर्चा है। हम लोग तैयार करते हैं। वैसे ही स्वर्ग में प्रभु तैयार करता है कि तुम्हारे खत्तों में से कितना उस अकाउंट में जाना है। आप हमेशा याद रखिए, उसने कहा देखो आकाश के पक्षियों को, आप समझिए, ना वो काटते, ना वो बटोरते, और ना वो खत्तों में जमा करते हैं। अब देखिए, खुदा ने आकाश के पक्षियों को बताया कि इनका बैंक बैलेंस नहीं है। कहां पर बैंक बैलेंस से बात हुई? आकाश के पक्षी बताओ कहां पर मोहर लगाएंगे, कहां साइन करेंगे, कहां कहेंगे भैया मेरी फोटो लेके चिपकाओ। कितने कितने वचन पढ़ा है ये दृष्टांत। ना उनका कोई खत्ता है। अब बताओ, उनका कोई अकाउंट नहीं है, उनका कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन उनका अकाउंट स्वर्ग में खुला है। और स्वर्ग में अकाउंट खुले होने के कारण कितने दाने, अकाउंट देख रहे हैं आप, कितने दाने जो तू चाहते हैं डिक्ची में डाल के बना रहा है। अब बना, लेडीज बना रही डिक्ची में डाल के, वो अपने लिए, अपने पति के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए बना रही है। उसको नहीं मालूम, उसने सोचा ही नहीं कि आकाश के पक्षी। प्रभु ने कहा इसमें से 100 दाने या 50 दाने तेरी मुट्ठी में मैं एक्स्ट्रा दूंगा, डालेगी। आप देख रहे काम। और डिक्ची में से सब खा लिया गया और वो 50 दाने बचे और बाहर फेंके गए। अब वो 50 दाने, वो पक्षी आया। अब मुझे बताओ ये अकाउंट कौन कर रहा है? इस अकाउंट पे चलो, इस अकाउंट पे चलो। उसने कहा जिसने बहुत बटोरा, क्या कहा? बहुत बटोरा का मतलब बैंक में बैलेंस ही बैलेंस, एक जगह नहीं 10 जगह खाते। ताली बजाओ। देखिए, हमेशा याद रखिए, हम सब एक योजना में हैं, और अगर हम स्वर्ग पर की वस्तुओं पर ध्यान लगाते और स्वर्गीय मन्ना खाते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें कब कॉलिंग आ रही है। कॉलिंग को आप पहचाने ना, आपके पास तुरंत कॉलिंग आएगी, ट्रंग ट्रंग ट्रंग। आप नहीं यार, नुकसान हो जाएगा। अरे नहीं, अरे चुपचाप रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो। आपकी कॉल आ रही है, ऊपर से कॉल आ रही है, ना हमको मालूम, ना आपको मालूम, ना आपको मालूम, ना आपको मालूम, हमें नहीं मालूम क्या कितना क्या नहीं, लेकिन कॉल आ रही है, उठाओ। अब जब कॉल आ रही है तो तुम्हारे पास आ रही है, तुम्हारे मन को वो तैयार कर रहा है, बेटा यहां ये काम करना है। क्या? अब अगर तुम उसके सीड हो, अगर तुम उसके बीज हो, तुम तुरंत समझोगे यार कॉलिंग आ गई। अब उस समय तुम अपना बटुआ देखने लगो, उस समय तुम अपना खत्ता देखने लगो, तो तुम उस कॉलिंग को छोड़ दो। लेकिन अगर उसकी सीड हो तो उसको समझोगे। बात ये नहीं कि मैंने बहुत बटोरा, बात ये कि जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना नहीं। आप इस वचन पे कैसे विश्वास करते हैं? आपको क्या चाहिए? अनंत जीवन। भाई आप लोग प्रार्थना क्यों करवा रहे हैं और आप लोग वचन को रोज क्यों सुन रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं? आप बताइए, आप बताइए, आप वचन को रोज क्यों सुनती हैं? आप बाइबल रोज क्यों पढ़ती हैं? आप यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना क्यों करती हैं? बताइए, जल्दी बताइए। बने रहने के लिए, खुदा को जानने के लिए। ये बात समझिए, पौलुस ने इसके विषय में
पौलुस ने इसके विषय में साफ कहा कि अगर पुनरुत्थान नहीं है तो आप खाएं पिए ऐश करें। यानी पौलुस ने साफ बताया कि मैं इस वचन के पास इसलिए आया हूं, मैं इस खुदावन यीशु मसीह के नाम में इसलिए अपनी गर्दन कटाने जा रहा हूं और तुम मेरा मुंह अब कभी ना देखोगे, क्योंकि उसने ये जान लिया कि अनंत जीवन इसी के पास है। अब मैं आपको बताऊं, मैं प्रभु को जानने के लिए या इसके पास बने रहने के लिए नहीं आया। उसको जानने और उसमें बने रहने के लिए सब जने कर रहे हैं। जो कैंडल चढ़ा रहा है, जो अगरबत्ती चढ़ा रहा है, जो सेब खरीद रहा है और जो साथ अंडा ले जा रहा है, वो भी उससे जानने और उसमें बने रहने के लिए ले जा रहा है। हम लोग जानने बने रहने के लिए नहीं, हम लोग एक दौड़ में हैं। उसने कहा तुम इस रीति से दौड़ो कि जीतो, और जीतने का फल अनंत जीवन है। कोई इसने मजाक नहीं करा, इसने साफ बताया कि देखो मैं तुम्हें इस पृथ्वी पर उद्धार का जीवन देने आया हूं। बात समझिए भाई, मैं आपको बता दूं, कोई प्रभु को नहीं जानना चाहता। मैं प्रचार कर रहा हूं लेकिन मैं भी नहीं जानना चाहता। संसार की इतनी नंगी पुंगी और इतनी साफ उठाते हैं झिलमिल मिल जगहें हैं जहां पर जाने में क्या मजा आ जाता है, और वहां से फिर निकलने का मन ही नहीं करता, बैठे रहो। वो सारी चीजों में हम लोग को नहीं भेज रहा, हम लोगों को यहाँ पर भेज रहा है, क्योंकि हमें अनंत जीवन चाहिए। बात समझिए। अगर आप यीशु मसीह को जानने के लिए, अगर आप यीशु मसीह में बने रहने के लिए वचन पढ़ रहे हैं, तो अभी तक आपने जाना ही नहीं कि यीशु मसीह आया क्यों, यीशु मसीह ने अपने प्राणों को क्यों दिया। नहीं आना चाहिए था यीशु मसीह को, यीशु मसीह नहीं आता। यहोवा को तो सम्मान ही रहते, व्यवस्था की सारी बातें तो थी, वह चलता रहता इसी तरीके से। लेकिन यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह एकमात्र वो है, ऐसा खुदा है यार। बच्चन से पढ़ाओ यार। फिर मैं कहीं और था, कहीं और जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करूं। चलो जहां वो ले जा रहा है वहां चलो। आइए हम तो बच्चन को आदर और महिमा देने के लिए खड़े हों। अब देखिए वो ऐसी बात दे दिया कि मुझे बताना पढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। आइए हम सब खोलें पहला तीमुथियुस। देखिए पहला तीमुथियुस में ही हम एक ऐसी आयत पे थे कि मैंने सोचा था ये आयत बताएंगे, लेकिन अब वो आयत अलग हो गई, अब वो मुझे कहीं और ले गया। अब मैं पहले तीमुथियुस से ही दूसरी आयत पढ़ाऊंगा, एक आयत ऐसी जहां पर आके हम रुके कि हम यीशु मसीह को क्यों जाने और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने माइंड से ये बातें निकाल दीजिए कि हम यीशु मसीह को जानना चाहते हैं। उसने कहा इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो मुझे जान सके। पहला तीमुथियुस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब आप क्लियर पहले ये चीज बात को कर लीजिए। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय, मैं एक आयत लेके चल रहा था लेकिन वो आयत अब हमको खुदा ने कहा नहीं, अब कहा दूसरी आयत। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा एक ही है, क्योंकि खुदा एक ही है और खुदा और मनुष्य के बीच खुदा और मनुष्य के बीच में एक ही बिछुए है, एक ही बिछुई, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। आमीन। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ और बुद्धि दे। आमीन। हम सब आप किसी से भी पूछेंगे बाइबल क्यों पढ़ते हो, आप किसी से भी पूछेंगे चर्च क्यों जाते हो, आप किसी से पूछेंगे आइए यहाँ भवन क्यों जाते हो, आप किसी से पूछिए अपने घर में मीटिंग क्यों करा रहे हो,
आप किसी से भी कुछ भी पूछिए, लोग कहेंगे भैया हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, कोई कहेगा भैया हम यीशु मसीह में बना रहना चाहते हैं, कोई कहेगा भैया हम यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, कोई कहेगा भैया हम यीशु मसीह में चलना चाहते हैं। ये सारी बातें बौनी साबित होती हैं। क्या साबित होती हैं? ये अगर आप अपने माइंड में रख के चल रहे हैं तो आप थोड़ी देर चल पाएंगे, फिर गिर जाएंगे। सच है। मैं आपको सच कह रहा हूं। कितने लोग उठे और कहने लगे, सिस्टर आप सुनिए इधर, सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, कितने लोग उठे और कितने लोगों ने कहा कि नहीं अब हम यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, और 10 दिन के बाद उनका जानना छोड़ दिया। कितने लोग उठे, नहीं हम यीशु मसीह के वचन में रोज बैठना चाहते हैं, 5 दिन बैठे, 6वें दिन फोड़ा निकल आया है। और कितने लोग कहते हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, धीरे 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 यीशु मसीह से प्रेम नहीं किया, लेकिन किसी और से प्रेम कर लिया है। तो कितने लोग मतलब कहते हैं कि हम यीशु मसीह को चाहते हैं, अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं। तो भैया वो ग्रहण करने निकले, धीरे धीरे ग्रहण करते 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 उन्होंने चाहते हैं धन को ग्रहण कर लिया। किसको ग्रहण कर लिया? धन को। तो ये सारी चीजें एक समय के बाद समाप्त होती जाएंगी। देखो कैसे बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, हम तो बहुत हम सच्चे हृदय से प्यार करते हैं, तो आयता थोड़ी ना। हाँ हम बहुत प्यार करते हैं, नहीं हमारा प्रेम ऐसा नहीं है। गजन देखो, हमारा प्रेम ऐसा नहीं है, हम सच में बहुत प्यार करते हैं। ए सुनो, हम बहुत प्यार करते हैं यीशु मसीह से। बस सर इतनी तेज दर्द हो रहा था। अब देखो प्रेम, देखो आप प्रेम देखो, सर इतनी तेज दर्द हो रहा था, इतनी तेज दर्द हो रहा था कि ऐसा लग रहा था आधा यहाँ से फटा जा रहा, आधा यहाँ से फटा जा रहा, इसलिए नहीं आ पाए। तुमने तो प्रेम किया था। नहीं प्रेम किया नहीं था, प्रेम अभी भी करते हैं, लेकिन उस दिन ऐसा हो गया क्या। देखा लेकिन एक लक्ष्य है। जब आपको ये एहसास हो जाए, यस जब आपको ये एहसास हो जाए कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक, जब आपके माइंड में आ जाएगा कि कंठस्थ तरीके से, ओहो प्रेज द लॉर्ड, कंठस्थ तरीके से या एक कीला गाड़ा गया यीशु मसीह को। देखा था आपने, एक कीला इस हाथ में, एक कीला इस हाथ में, एक कीला पैरों में गाड़ा गया। ऐसे ही कीला आपके शरीर में गाड़ा जाएगा। जब आपको कंठस्थ मालूम हो, एक आप सब कुछ त्याग देंगे और कभी यीशु मसीह के विरोध में नहीं जाएंगे। कलाम में लिखा 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा? क्योंकि खुदा एक ही है। अब आप समझिए, अब ये वचन में लिखा, लेकिन तुम्हारे जीवन में क्या खुदा एक है कि नहीं? सच बात है। अगर मेरे शरीर में दर्द हो रहा है और मैं प्रार्थना की जगह पे नहीं पहुंच पा रहा, तो इस समय मेरा खुदा मेरा शरीर है। उसे कहा जिस समय तुमने जिसको पहले रखा, उस समय के लिए तुम्हारे लिए वो खुदा बन गया। देखिए, एसाव ने अपने भाई याकूब को डाल दी। ए माता तुमने कितनी बार अपने बेटे को डाल दी होगी? बताओ, अरे बताओ ना। डाल देने में क्या हो गया? डाल देने में क्या हो गया?
एक बहन ने कितनी बार अपने भाई को खाना निकाल के दिया होगा? अरे जब हम ट्रेन में जाते हैं और खाना खाते हैं और हम देखते कोई भूखा है तो हम उसको भी शेयर कर देते, दया आ जाती। ये तो एसाव ने याकूब को अपने भाई को दाल दे दी। लेकिन वो दाल नहीं थी, वो उस समय उसके लिए प्रथम स्थान था। आप समझे वचन को? वचन ने एक टाइम की दाल लिखी है, एक टाइम की दाल, एक कटोरी में दाल। अरे बाबा, कभी दाल चावल खाओ तो कभी सोचा करा करो, ये बातें सोचा करा करो। हम कितनी बार प्रार्थना सभा में नहीं आ पाते, हम कितनी बार अपने जीवन में एक टाइम के आराम के लिए प्रार्थना में नहीं आ पाते। एसाव ने एक बार बेचा था और वो अंत समय तक रोता रहा। मालूम है, लिखा है वो अंत समय तक रोता रहा, परंतु वो योग्य न ठहरा। आज हम कितनी चीजों के लिए मीटिंग का इनकार करते हैं। सच बात है। देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप 2 घंटा बाइबल पढ़ लीजिए, आप 2 घंटा बाइबल पढ़िए, आप बहुत प्रार्थना करिए, इन सारी चीजों से कुछ नहीं होगा। क्योंकि धूर्त एक ऐसा है कि वो, यार दिखाओ यार, ओह माय गॉड, दिखाओ जरा, दिखा दे, तालियां नहीं बजाओ यार, दिखाओ ये सब। क्योंकि मैं अगर ऐसे बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। आमीन है कि नहीं? पढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। Oh God, अयूब, तीन एक, अयूब 3:1। इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने और कहने लगा। देखा, अब वो अपने जन्म के दिन को धिक्कार रहा है, अपने उस दिन को धिक्कार रहा है कि जब मैं पृथ्वी पर पैदा हुआ। अय्यूब कौन? धर्मी मनुष्य। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि वो धिक्कारने लगा? आप और हम कहीं ना कहीं दिन भर के 24 घंटे में ऐसे समय पर कई बार पहुंचते हैं। आप 2 घंटे बाइबल पढ़िए, आप अपनी गाड़ी में बाइबल रखिए, आप अपने स्कूल में बाइबल रखिए, आप बहुत ज्यादा बाइबल में वचन में बने रहिए, लेकिन शैतान बहुत शातिर है। देखिए, अब मैं आपको सच सच बात बता रहा हूं, हमारा जो प्रार्थना करने का तरीका है, हम लोग का जो भवन, हम लोगों का, आज हम भवन गए थे और बहुत बढ़िया तरीके से भवन तैयार हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब देखते रह जाएंगे। हालेलुया। तो खुदा ही तैयार कर रहा है, मैं तो जा भी नहीं रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और खुदा उस भाई को बहुत सामर्थ दे, हम सबको बहुत बढ़ाए। आमीन। खुदा का भवन खुदा ही बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सब एक ऐसी रोज की प्रार्थना में हैं जिसमें कोई दिखावटी बातें नहीं है, या किसी मनुष्य की महिमा या किसी मनुष्य का गुणगान नहीं है। हम लोग सब एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं, जैसे पौलुस दौड़ रहा है। अब हम वहां पर कितना पहुंचे हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन हम लोग सब एक लक्ष्य में दौड़ रहे हैं। क्यों?
क्योंकि हम जानते हैं कि हम मनुष्य हैं और हमसे पल में पाप होता है। हम लोग सेकंड में देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, चलने के द्वारा पाप करते हैं, हमें ये मालूम है। और इसके लिए हम हर समय 24 घंटे अपने पिता से क्षमा मांगते हैं। लेकिन क्षमा मांगने के बाद भी हमको मालूम है हम पाप करेंगे। तो वचन में लिखा है कि अय्यूब अपने जन्म के दिन को धिक्कारने लगा। आप हमेशा याद रखिए, हम सब के जीवनों में पिता ने अपने वचन से बताया कि एक खुदा है। आमीन। एक खुदा। अब उस खुदा को अपने जीवन में ग्रहण करके जब तुम लक्ष्य की ओर दौड़ोगे तो इस पृथ्वी पर 24 घंटे हैं एक दिन में। वो 24 घंटे आपके पास भी हैं, वो 24 घंटे बहन कविता के पास भी है, और वो 24 घंटे मेरे पास भी है। अब उन 24 घंटे में मैंने अपने पिता के वचन में इकट्ठा होना सीखा। आपको मालूम है हर दिन का हिसाब होगा और एक एक पल का। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी दे दीजिए, पानी इसी बंद कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उन 24 घंटे में आपने पिता के वचन में 24 घंटे में पिता के वचन में कहाँ इकट्ठे हुए? नहीं मैंने अपना पाठ कर लिया, नहीं मैंने अपनी पूजा कर ली, नहीं मैंने अपना उसाते नहा धो के अगरबत्ती जला के नाक में घुसेड़ के मोमबत्ती मैंने उसाते हैं 2 आयत पढ़ ली। नहीं, ये नहीं। देखिए आप एक बार समझ लीजिए, मैं बाइबल से आपको पढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं बाइबल से आपको पढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं आपको पढ़ाऊंगा बाइबल से। हालेलुया। पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 3:2 प्रेरितों 2 हालेलुया। प्रेरितों 2:44। देखिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो संसार में मनुष्य है, मैं विश्वासी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? आप हमेशा याद रखिए, आप चाहे जहां पर भी हो, अगर आप विश्वासी हैं तो आप अपने समय का खाना खाने आएंगे। पढ़िए जरा क्या लिखा है। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। नहीं, सब एंजॉय करने वाले नहीं। अरे आप पढ़ गलत रहे हैं। नहीं। एंजॉय करने वाले। नहीं। हम अपने आप को क्या कहते हैं? याजक की तरफ देखिए, हम अपने आप को क्या कहते हैं? विश्वासी। किस बात के विश्वास? भैया किस बात के विश्वासी? किस बात के विश्वासी? नहीं मैं कह रहा मैं विश्वासी हूं, और बहुत से लोगों ने तो अपनी कलीसिया का नाम रख लिया बिलीवर। अच्छा। सब जाओ तेल लेने। क्या? सब जाओ तेल लेने। हमने अपनी कलीसिया का नाम ही बिलीवर रख दिया। अब जाओ तुम। अब जो हमारी कलीसिया में वही विश्वासी, बाकी सब
घंटाघर, घंटाघर। भैया विश्वासी की पहचान होती है। अब मैं कहूं मैं विश्वासी विश्वासी विश्वासी, पिता ने कहा पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, और उनकी संख्या 2 और 3, ज्यादा नहीं होगी। अगर मैं विश्वासी हूं तो मेरा इकट्ठा होना कहाँ है? नहीं भैया, हमारा भी अकाउंट खुला हुआ स्वर्ग में। हमारा अकाउंट तो तुमसे पहले खुल गया था। और क्या तुम क्या सोचे तुम्हारे अकाउंट खुला है? हमारा अकाउंट तो तुमसे पहले खुल गया था। भैया हम सबसे पहले 1 घंटा बाइबल पढ़ते हैं सुबह। फरीसी यहूदी शास्त्री दिन भर बाइबल पढ़ते थे। अब बताओ, फरीसी यहूदी शास्त्री मालूम है, उनको पूरा कंठस्थ याद था, कौन सी अध्याय कौन सी आयत कहां पर कोट करके बताएंगे। कोट करके आपको कोट करके बताते थे, ये आयत यहां लिखी है। आप देखते होंगे आजकल प्रार्थना 40 दिन वाली प्रार्थनाओं में ये आपको बहुत दिखेगा। ताली बजाइए। ये 40 दिन वाली प्रार्थना में आपको एक आत्मा बहुत दिखेगी, और वो आत्मा पता क्या होगी? वो आत्मा ये होगी, जल्दी जल्दी बाइबल खोल के पढ़ना। ये आत्मा आपको 40 दिन वाली प्रार्थना में दिखेगी। तुरंत तुरंत, जैसे पास्टर साहब ने अभी बोला ही था, अय्यूब 4:5 जैसे बोला, वैसे थोड़े सेकंड 5 सेकंड में बोलना शुरू, न पढ़ना शुरू। अब वो जो मैसेज पास्टर साहब बोल रहे वो बोलने दो। अब वो जो 40 दिन वाली प्रार्थना में जो इकट्ठे हुए हैं, वो उसको देख रहे जो बार चल पढ़ के खोल के पढ़ रहा। अब उनकी दृष्टि उसे, अरे क्या बात है, कितनी जल्दी जल्दी पढ़ रही थी ना, है? और उसको देखो ना, जैसे पास्टर साहब बोले तो वैसे तुरंत तुरंत पढ़ रहे थे। उससे उनसे पूछे, हैं? सबसे ज्यादा बाइबल नहीं, आप उनसे पूछो कि मैसेज क्या था। मैसेज छोड़ो, ये आत्माएं 40 दिन प्रार्थना करने वालों में बहुत मिलेगी। और एक और आत्मा मिलेगी, पूरी आयत, हाँ पूरी आयत पढ़ेंगे, बोलेंगे बिना देखे। ये आत्माएं हैं। आप कहेंगे अरे आत्माएं कैसे, ये तो वचन पढ़ रहे हैं। अरे आत्माएं कैसे, ये तो बाइबल खोल के पढ़ रहे हैं। अरे आत्माएं कैसे, ये तो आयत पढ़ रहे हैं। ये बलगलाने वाली आत्मा है। बलगलाने वाली आत्मा का मतलब समझे आप? ये है सामरी जाति। इस समय चल रहा है अन्य जातियों का समय, और अन्य जातियों में सब मिली जुली है। और ये काम सामरी जाति के अंदर होता है, क्योंकि सामरी जाति में भूत सिद्धि वाली आत्मा होती है। और भूत सिद्धि आत्मा आयत पर्टिकुलर कोट करके बताएगी। आप सोएंगे ये बहुत बढ़िया धर्मी, बहुत बढ़िया। और उसके बाद जब बाइबल बंद हुई तो उसी प्रार्थना सभा के बाद वो ऐसा बोलेंगे आपसे कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये वही है जो प्रार्थना में बैठे थे। अरे कल का खाना तो प्रार्थना में जब हुआ था ना, इतना खराब था, हमारे तो दस्त होने लगे। मिर्चा इतनी डाल दी थी। अभी बाइबल पढ़ रहे थे और देखो कोई मीठा सामान था ही नहीं।
अरे तुम अब आई नहीं, तुम आई नहीं। और 4 दिन पहले वहां पर वो मिस्टर फिलामा ढिमकामा के घर में मीटिंग थी। उनका खाना इतना टेस्टी था, तो वहां को आना चाहिए था। अगले साल देखना फिर होगा। वो हर साल करते हैं, और छत पे करते खाना। अच्छा, उनको ये भी मालूम होगा 40 दिन वालों को कि किसके यहाँ कहां पर खाना होगा। सारी चीजें मालूम होगी। खतरनाक आत्माएं हैं। हमारा मन करता है डंडा लेने तेल लगा के और सुतैया करते फिरे इनकी। आप समझिए, वचन हमें बता रहा, कलाम हमें बता रहा कि एक टाइम की दाल के लिए एसाव ने अपना पहलौठापना बेचा। और अगर तुम विश्वासी नहीं हो तो तुम रोज बेचोगे, और अगर तुम विश्वासी होगे तो इकट्ठे होगे। विश्वासी की केवल एक पहचान है, वो इकट्ठा होगा। कुछ नहीं आता, हम लोग को प्रचार करना नहीं आता। अब देखिए, हम कोई आयत और बोलने वाले थे और प्रचार कहीं और चल रहा है। सच बात है। नया प्रचार कैसे होता है रोज? क्योंकि मैं जो बोलना चाहता हूं वो नहीं, जब मैं खड़ा होता हूं, जब मैं बोलना शुरू करता हूं, ऑटोमेटिक एक प्रचार आता है। अब ये प्रचार आया है और मैं बोल रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, हम अपने आप को कहें विश्वासी, हम विश्वासी हैं, हम बिलीवर हैं, हम विश्वासी भाई हैं, लेकिन वचन में हम इकट्ठे ना हो। देखिए, वो पहचान बता रहा। पढ़िए जरा प्रेरितों 2:44। हाँ, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। इकट्ठे। तुम कब इकट्ठे होते हो? जब कोई मरता है। इकट्ठे होने से पहले एक आदमी को मारो, बड़ी मजा आती है। ऐसे कोई प्रचार करता है? इससे पहले कि इकट्ठे हो, पहले एक आदमी को मारो। जैसे ही आदमी मरा, सब इकट्ठे हो। तो भैया, गिद्ध भी ऐसे इकट्ठे होते हैं। जहां लोथ देखते हैं, ताली वाली नहीं बजाओगे? जहां लोथ देखे, आ गए बुनबुनाते हुए, खाना मिलेगा। अच्छा, गिद्ध होते इकट्ठे कि नहीं होते? कब होते हैं? खुल्लम खुल्ला, बोलिए खुल्ला। हम लोग खुल्लम खुल्ला प्रचार करते हैं। लाइफ में मरना जीना रोज है, हर सेकंड। डरते नहीं, डेली एड़ी के नीचे रखते हैं, जीवन जानते हैं। यीशु मसीह कब्र से फाड़ कर उठा और कह रहा पुनरुत्थान। जिस खुदा का वचन हम सुन रहे हैं वो कब्रिस्तान से शुरू होता है। ताली हो जाए। कब्रिस्तान से शुरू हो रहा है वो। कोई है माइका लाल, कोई है माइका लाल जो ये मना कर दे कि कब्रिस्तान से नहीं शुरू हुआ। जैसे ही वो दोनों उस गुफा में घुसे, उसने कहा, जीवितों को मरो में क्यों रोकती है? कब्रिस्तान से शुरू हो रहा है हमारा खुदा। और कब्रिस्तान की बात करने से तुम्हें वचन बोलना नहीं आता। कब्रिस्तान क्या?
वो उठा वहीं से। पौलुस कह रहा है पुनरुत्थान नहीं है तो चलो खाए पिए और क्या। हम ही और बरनबास को क्यों मालूम है कि उस आते शादी विवाह ना करो है। कैफा भी तो अपनी पत्नी को घुमाता है, हम लोग भी शादी करके घुमाएंगे बुलेट में है। देखो वचन कह रहा, बाइबल बता रही इकट्ठे हो, और जैसे जैसे उस अंत के समय को आते हुए देखो वैसे वैसे और मेरी संगति में इकट्ठे हो। अब शैतान जो है तुम्हें इकट्ठा नहीं होने देगा, और शैतान इकट्ठा होने नहीं देगा, इसलिए शैतान हर एक के जीवन में हर एक के जीवन को व्यस्त कर दिया। एक एक टाइम का उनके पास हिसाब है। अब वो इकट्ठे नहीं होंगे और कहेंगे हम विश्वासी। क्या कहेंगे? अब मेरे विश्वासी कहने से मैं विश्वासी थोड़ी ना हो जाऊंगा, या मेरे कहने से कि मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूं मैं अच्छा प्रचारक थोड़ी ना हो जाऊंगा, या मेरे रोज प्रार्थना करने से प्रचार करने से मैं अच्छा उस आते प्रभु का सेवक थोड़ी ना हो जाऊंगा। मैं जब तक अच्छा प्रभु का सेवक नहीं हूं। हालेलुया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़ें प्रेरितों 2:44 इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। उनकी सब वस्तुएं साझे में की थी। यहीं पर आएंगे सब कहेंगे लो मेरे बैंक में उसाते हैं 20 लाख रुपए, तुम्हारे बैंक में उसाते हैं 2000 रुपए हैं। अब हम लोग साझे में कर लेंगे तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। हंसी देखिए, तुरंत माइंड जाता धन में, तुरंत माइंड जाता धन में। साझे का मतलब एक दूसरे की सुधी, एक दूसरे के प्रति अपने आप को तैयार रखना। अगर हमारा कोई भाई कमजोर है तो हम अगर जो बलवंत है उसकी निर्बलता में उसके साथ खड़े हो। उसने कहा बस तू उसके साथ खड़ा हो जा, देख उसे कितनी सांत्वना मिल जाएगी। ठीक है, वचन हमें बताता जो है हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते, हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते, हम अपनी अकल लगाते हैं, अपनी अकल लगाते हैं। और शैतान कहता है कि जब तुम इनके बीच में आओगे और इकट्ठे होगे तो देखो ये तुम लोग अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे। इस झुंड में कहीं ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। सब चल रहा है, सबको खुदा एक दूसरे को के प्रति इतना ईमानदार बना रहा कि किसी को मांगने और मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि खुदा हर एक के विश्वास के अनुसार सबको दे रहा है। भाई अगर आप मानते हैं चरवाहा यीशु मसीह है तो यीशु मसीह मुझे कैसे मांगने पर मजबूर करेगा? भाई हम सब भाई बहन अपने जीवनों में इतने स्थिर हैं कि हम लोग को सबको पिता इतना दे रहा है कि हम लोग दिल खोल के खाएं, उसके बाद ही महीने के बाद ही पैसा बचता है। तो पिता जब हम लोगों को इतना तृप्त कर रहा है, क्यों कर रहा है तृप्त? ताकि हम में से हर एक भाई बहन इन खाने पीने वस्तुओं से अपना मन फेर के मेरे वचन की ओर है। बस है। अब किसी के घर में पता चला 4 भाई, अब उन 4 भाइयों में 3 भाई निठल्ले, 1 भाई कमाता। अब रोज सुबह शाम इसी बात पे लड़ाई होती, मैं कमा के लाऊं, तुम लोग को खिलाऊं, और ये 3 जने चौराहों पे खड़े हों। हर जगह हर घर में ऐसा नहीं होता कि 4 भाई और चारों कमाने वाले।
आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो पिता ने सॉल्व कर दी। तुम अपने कमाई में संतुष्ट हो, तुम अपनी कमाई में संतुष्ट हो, तुम अपनी कमाई में संतुष्ट हो, तुम अपनी कमाई में संतुष्ट हो। क्यों आधे से ज्यादा पिता ने हम लोग की प्रॉब्लम सॉल्व क्यों करी? ताकि हम सब इकट्ठे हों और आत्मिक बातों में मन लगाएं। हम लोग आत्मिक बातों में मन क्यों लगाने पा रहे हैं? अभी हम लोग खाली पेट होते, 2 दिन का खाना नहीं खाए होते तो वचन सुनने बैठते? आप नहीं बैठते। अभी मैं ही 2 दिन का खाना नहीं खाया होता, 3 दिन का खाना नहीं खाया होता, मैं वचन प्रचार करता? नहीं करता। देखिए, समझिए बात को समझिए। हम लोग ऐसे ही कहने वाले ना बने। हम लोग सबकी शरीर के सारे कामों को पिता ने पूरा किया है। उसने कहा यदि कोई भूखा है और वो तेरे पास आए और तू उसे भोजन ना दे और कहे नहीं मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, प्रभु तुम्हारे पेट को भरेगा, क्या तूने उसके साथ भलाई करी? नहीं। क्या जरूरी नहीं था उसे भोजन खिलाए? यानी जब जिस चीज की आवश्यकता है उस काम को पूरा करो। और इस तरह से तुम जब करते रहोगे तो जब तुम मेरे वचन में इकट्ठे होगे तो एक दूसरे की बढ़ती का कारण बनोगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आज लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? आज लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? कलीसियाओं में लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होते हैं, कोई किसी की सुधि नहीं लेता, किसी से पूछता ही नहीं कि तुम्हारे घर में चूल्हा जला कि नहीं जला। लाख कमाने वाले लाख लोगों के साथ इकट्ठे होंगे, 50 हजार कमाने वाले 50 हजार वालों के साथ इकट्ठे होंगे। जो रिटायरमेंट हो चुके हैं वो रिटायरमेंट वालों के साथ इकट्ठे होंगे। सब जने अपनी अपनी कैटेगरी में इकट्ठे हो रहे हैं। अब कोई किसी की सुधि ले ही नहीं रहा। क्या? क्यों नहीं ले रहा? उसको ऐसा लग रहा कि अगर मैं इसके पास, जिसके पास चूल्हा जल ही नहीं रहा, इसके पास जाऊंगा तो ये मुझसे मांगेगा, मुझे देना पड़ेगा। आप पास्टर, याजक लोगों के घरों में जाके प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हैं? बताइए। आप पास्टर, याजक लोगों के घरों में जाके प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अपनी समस्याएं बताएंगे, वो कहेंगे भैया ये ऐसा है, वो ऐसा है। बात समझ रहे हैं? लेकिन हम लोगों को खुदा इकट्ठा क्यों कर रहा है? और हम लोगों को खुदा इकट्ठा करके पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा? क्योंकि खुदा एक ही है। अब खुदा एक है तो विश्वास एक है। आमीन। तो विश्वास एक है तो विश्वासी उस विश्वास में इकट्ठे होंगे। आमीन। जिस नगर में पौलुस जाता, उस नगर में पौलुस जाकर खोजता कि कहां पर विश्वास का वचन है, और जहां पर विश्वास के संगति होती उनके साथ एक हो लेता। आप समझिए, पौलुस एक नगर में ही प्रचार नहीं करा है, पौलुस ने बहुत से नगरों में प्रचार करा है और कई नगरों में प्रचार करा है पौलुस ने। और इन नगरों में जब पौलुस जाता तो खुदा से प्रार्थना करता कि खुदा अपने लोगों को मुझसे मिला। नहीं समझे आप? जैसे एलियाजर जब चला, अब्राहम ने कहा जा और जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए, हालेलुया, एक भली पत्नी को ले आ। अब अब्राहम ने नहीं देखा, इसहाक ने नहीं देखा, एलियाजर ने नहीं देखा, एलियाजर चला। आपने पढ़ा, एलियाजर प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? कि मेरे स्वामी के पुत्र के लिए जो पत्नी तूने नियुक्त की है
उससे मुझे मिला, और उसकी पहचान ये होगी कि वो मुझे पानी पिलाएगी। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? कितनी कुंवारियां आई थी कुएं के पास, अब वो उस कुएं के पास भी पहुंच गया। ताली आगे नहीं बजाएंगे? उस कुएं के पास भी पहुंच गया, और उस कुएं के पास ढेर सारी कुंवारियां आई थी पानी भरने। अब उन कुंवारियों में से किसको पकड़ना है? ये देखिए कि जैसे एलियाजर ने कहा कि मुझे मेरे स्वामी अब्राहम के पुत्र इसहाक के लिए जो उसके लिए तूने रखी है उसको मुझे दिखा, वैसे ही पौलुस जब नगर में प्रवेश करता तो कहता, पिता मुझे अपने लोगों की संगति में मिला, मुझे अपने लोगों को दिखा, मुझे कहाँ जाना। देखिए मैं आपको बताऊं, पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग कहेंगे ऐसे मैं बताऊंगा ना तो ऐसे नहीं आएगा समझ में, अब मैं पढ़ा दूं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए प्रेरितों 9, मैं आपको सीधे आयत पढ़ा देता हूँ। हम्म 11 पढ़िए, प्रेरितों 9:11। एक मिनट रुक जाइए, सबको बोलने दीजिए। प्रेरितों 9:11। हाँ, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा। अब नगर में कितनी गलियां होती हैं? अरे ब्रदर सिस्टर, आपके घर में आने के लिए कितनी गलियां हैं? सचिन भाई गलियां भूल जाते हैं, और आज हम भी गली भूल के आगे बढ़ गए, इतनी बार आते हैं। ब्यूटी पार्लर याद रखो, ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर नहीं जाते भैया, ऑटोमेटिक इतने सुंदर हुए हैं, इतना पाउडर लगा दिया प्रभु ने कि कहा कि तुम जीवन भर कभी पाउडर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ब्यूटी पार्लर भेज रही है। हम ऑलरेडी, हमको जब प्रभु ने तैयार किया तो ब्यूटी पार्लर की पूरी शॉप के अंदर से तैयार करके हैं। देखिए हम कितने स्मार्ट है, देखिए और क्या, थोड़ा पेट निकला हुआ बस, इसको ना देखिए, बाकी इतने स्मार्ट है कि स्मार्ट रूम नहीं जाते। बच्चे कहते हैं कि सर आप स्मार्ट रूम नहीं जाता, मेरे स्मार्ट जना स्मार्ट रूम नहीं जाता। और क्या, देखिए मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं लगता। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, फिर तो 9:11। तब प्रभु ने उससे कहा अब देखिए नगर में किस गली में जाना है, मैं कह तो रहा हूं आपको, क्योंकि विश्वास करने वालों की एक पहचान है, वे इकट्ठे होते हैं। और इसी तरीके से नगर में जब 4 विश्वासी मिलते हैं तो पिता उन चारों को इकट्ठा करता है, ना हो इकट्ठा। आज लोग इकट्ठे क्यों नहीं है? क्योंकि वो विश्वासी है ही नहीं। अगर विश्वासी होते तो वे इकट्ठे होते। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, तब प्रभु ने उससे कहा अब बताइए, गली बताने वाला प्रभु है।
एड्रेस बताता है, एड्रेस बताता है, एड्रेस। उठकर उस गली में जा। हाँ, सीधी कहलाती है। अरे वाह, हम लोग जा रहे थे सेंट जोसेफ हॉस्पिटल, तो सच्ची बहन हम लोग को चटोरी गली दिखा रही थी। देखो ये दो चटोरी गली, कौन सी गली है वो? नाम सुने देखे देखा आपने? यस, तो प्रभु भी गली दिखा रहा, सच है। जो सीधी कहलाती है। क्या कहलाती है? जो सीधी कहलाती है। हाँ, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, हाँ। क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। अरे प्रार्थना तो बहुत लोग कर रहे हैं, उसी को क्यों भेजा? उसी के पास क्यों भेजा? विश्वासी विश्वासी के पास जाएगा, इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करेगा। नगर में अगर 5 विश्वासी हो तो नगर में अगर 2 धर्मी हो तो ये धर्मी का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। और जो इकट्ठे नहीं होते वो एक समय की दाल। क्या? एक समय की बात। मैं आपको सच बता रहा हूं, जैसे आप इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक वैसे ही नगर पे विपत्ति आने से पहले वो तुम्हें इकट्ठा करके उड़ा देगा। तरीका है, तरीका है। ना हो इकट्ठा, ना हो इकट्ठा। कह दो आज मीटिंग में नहीं जाएंगे, आप बहुत थक गए, आप बहुत पैर दर्द हो रहा, तुम हो आएंगे, हमको तो हमको क्या करना, हम तो हमको तो जानेंगे। ये तुम्हारे लिए है, युद्ध तुम्हारा है। मैं तुम्हारा पति हूं, लेकिन मैं तुम्हारे उस युद्ध में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं साफ बता रहा हूं, मैं आपका पति हूं, लेकिन मैं उस युद्ध में आपके साथ मैं नहीं, उस युद्ध में आपके साथ खुदा है। और मेरे साथ, मेरे युद्ध में मेरे साथ मेरी बेटी, मेरी पत्नी नहीं है, मेरे साथ मेरा खुदा है। और मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, मुझे पूरा कंठस्थ याद है, पूरा। इसलिए अपना अवसर ना खो, जगह ना हो, एक लेग गार्ड में बैठ जाओ, टिक जाओ, बस टिक जाओ। ये ना देखो बैठेंगे कैसे, अरे 4 जने हैं कैसे बैठेंगे, ये ना देखो, टंकी में बैठ जाओ, बैठो। मैं क्यों बैठाने के लिए रेडी रहता हूँ? आओ 4 जने बैठो। अच्छा, मैं क्यों बैठाने के लिए रेडी रहता हूँ बताओ? इसके पीछे रीजन है। मैं कभी मना ही नहीं करूंगा, 4 जने गणो, मैं कहूँगा चारों बैठू, और मैं बैठा भी दूंगा। तो तुम लोग खुद समझो इन बातों को, इन बातों को खुद समझो कि कहीं ना कहीं टेंग के, कहीं ना कहीं लटक के पहुंच जाए, लेकिन पहुंचे। हम लोग गाड़ी नहीं है, कैसे पहुंचेंगे? एक दिन आएगा सब गाड़ी बुक करेंगे तुम्हारे लिए, और तुमको अकेले ही उस गाड़ी में रख देंगे। पहले जाओ, तुम गाड़ी करते थे, तुम्हारे लिए एकदम अकेली गाड़ी रखी ली, तुम इसी में जाओ। अब किसी से कह दो उस गाड़ी में बैठ, चले हम नहीं बैठेंगे, उन्हीं को बैठते तो वही गाड़ी करते थे। हाँ, भैया ये बताओ, तुम लोग सब विश्वासी बैठे हो, तुम लोग सब मुझे ये बताओ, जहाज क्यों टूट गया बीच से?
बताओ बताओ, जहाज क्यों टूट गया? तुम लोग बताओ, तुम लोग विश्वासी बच्चे हो, बताओ 4000 लोग क्यों पहुंच गए? तुम लोग विश्वासी बच्चे हो, बताओ 5000 क्यों पहुंच गए? वो 5000 कहते वहां खाने आने का इंतजाम नहीं, लाइट है नहीं, जंगल है, सांप घूमते हैं, वहां क्यों जाए? लेकिन वो 5000 पहुंचे, वो 4000 पहुंचे। क्यों पहुंचे 4000? यही बात अगर आप हम जान जाएं, हम लोग सबको इन बातों को जानना है, हम लोग सबको इन बातों को समझना है। वचन में आपका चलना रेगुलर हो जाएगा। आप कभी वचन में मना करेंगे नहीं, आप कभी वचन में रुकेंगे नहीं। आप कहेंगे नहीं मेरा जॉब है, मेरा जॉब है भैया, जॉब। आज लोग अपने बड़े प्रतिफल को खो दे रहे हैं। क्यों खो दे रहे हैं? क्यों खो रहे हैं बड़े प्रतिफल? वो अपने बड़े प्रतिफल को इसलिए खो रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने जीवन में लग्जरी जीवन चाहिए। उन्हें अपने जीवन में कोई भी समझौते वाली लाइफ नहीं चाहिए। वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह ने क्या करा? कंप्रोमाइज। क्या कंप्रोमाइज करा? तुम चाहे जितने पापी, मैं तुम्हारे लिए अपने आप को दूंगा। आज हम लोग करते हैं, हम लोग कहते हैं नहीं, लड़का चाहे जितना काला हो, चाहे जितना मोटा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे जाहिल हो, लेकिन लड़की कैसी ढूंढेगा? गोरी, सुंदर, पढ़ी लिखी, काम करने वाली। ताली बजाइए। है बात सही है नहीं है? किसी लड़के को ये बोलते देखा कि नहीं भाई मेरे को काली, कलूटी और जाते गंदेड़ी और अनपढ़, जाहिल और बिना काम करने वाली लड़की चाहिए। लड़का चाहे जितना गंदा हो, लेकिन उसको लड़की कैसी चाहिए? सुंदर। आपको बता रहा हूं मैं। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को कैसे प्यार करा? अंधी, बहरी, लूली, लंगड़ी। अंधी, बहरी, लूली, लंगड़ी, ना कोई खूबी, का कोई लियाकत, कुछ भी नहीं। हम सब तो चौपाप में गिरे हुए, लेकिन उसने अपने इकलौते पुत्र के लिए ऐसी दुल्हन को चुना। ऐसा कोई पिता देखा जो अपने बच्चे के लिए ऐसी दुल्हन चुने? लेकिन उस पिता ने अपने इकलौते पुत्र के लिए ऐसी दुल्हन चुनी। अंधी, बहरी, लूली, लंगड़ी, लेकिन उसी में खुदा ने इतनी सामर्थ्य कि आत्मा से भर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। हालेलुया। हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमारी भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। और इन सुंदर दिन के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जब खुदा आपने हम सबको वचन की सीख दी और दास को ऐसे वचन दिए कि उसने हमारे मनों में इन वचनों को डाला। खुदा जो भी यहाँ वचन बोले गए वो हमारे हृदयों में बोने वाले हो सके, हम अपने हृदयों में, और उस फसल को दूसरों तक बांटने वाले भी हो सके। खुदावन हम सब पर अपनी आशीष, अपनी कृपा, अपनी बरकत रखिएगा। जो कान जिस भी माध्यम से इन वचनों को सुनते हैं उन पर अपनी आशीष, अपनी कृपा रखिएगा। वो भी इन वचनों को बांटने वाले हो सके। खुदावन विनती करते हैं कि हर पल, हर क्षण तू हमारी रक्षा, अगुवाई करता है। आगे भी खुदा जब हमारे जीवनों में हम चलते हैं तो हमारी रक्षा और अगुवाई करिए।
हमारे जो बच्चे हमारे पास हैं, जो हमसे दूर हैं, उन सब पर भी अपनी आशीष, अपनी कृपा, बरकत बनाए रखिए। किन्हीं कारणों से जो बच्चे इस महासभा में जुड़ते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं, खुदावन हम नहीं जानते, लेकिन आप उनके मन की दशा को जानते हैं और आप एक ऐसे चरवाहे हैं कि आप उन बच्चों के हृदय को फिरा करके, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मन फिराओ और मेरे मार्ग पर चलो खुदावन। तो आज के इस महासभा में हम सब प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए कि उनके मन को फिराइए, उनके हृदय को फिराइए, कि वे भी इस महासभा में बैठने वाले, वचन को सुनने वाले हो सके और उनके हृदय से भी गवाही होने वाली हो सके कि सच में इन वचनों के द्वारा उनका जीवन परिवर्तित होने वाला हो सका खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं बेटू के लिए जो कि हमसे दूर है खुदा, उस पर भी आपने आज तक आशीष बनाई रखी, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से लाखों और कोटि कोटि बार आपका धन्यवाद देती हूँ। हर पल इस बात के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ, हर क्षण धन्यवाद देती हूँ खुदावन कि हम पेरेंट्स उसके पास नहीं, लेकिन सबसे बड़ा पेरेंट्स तू है उसका, और तू उसकी रक्षा अगुवाई करता है खुदा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जिस मकसद से वो घर से दूर हुआ है खुदावन, उस पर अपनी आशीष, अपनी कृपा रखिएगा कि वो उसमें सफल होने वाला हो सके और हम सब एक बड़ी गवाही देने वाले हो सके। सच में खुदा हर बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना और विनती आपके मीठे और पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हमें से हर एक विश्वासी व्यक्ति के साथ अब से लेकर होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी पातियों पर से हालेलुया, धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन कविता मैसी की यहाँ होगी शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।